नमस्कार। अभी अभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से एक बड़ा ही चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया है, जिसमें खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ पर यह घोषणा की है कि वेनेजुएला पर बहुत बड़ी मात्रा में अमेरिकन फोर्सेस के द्वारा एयर स्ट्राइक की गई और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ को वहाँ से उठा करके अमेरिकन फोर्सेस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें देश के बाहर ले जाया गया है, जिस पर के खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा है कि वो जल्द ही मारा-लागो में अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे इस पूरे स्पेशल ऑपरेशन के बारे में। इस स्पेशल ऑपरेशन को अमेरिका के कानून के तहत और वहाँ की स्पेशल पैरा फोर्सेस ने अंजाम दिया है। जहाँ तक मुझे याद आता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसा शायद पहली बार है जब किसी सिटिंग हेड ऑफ द स्टेट को, मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष को, इस तरीके की कमांडो फोर्स एक्शन कार्रवाई में उनके ऑफिशियल रेजिडेंस से, राजमहल और ऑफिशियल अकोमोडेशन से उठा करके कहीं ले जाया गया हो और अमेरिकन फोर्सेस ने उन्हें बंधक बना लिया है। ये बहुत ही चौंकाने वाला और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक नया मोड़ देने वाला, एक खतरनाक अंजाम देने वाला काम है, जिसमें कि अब जो वेनेजुएला के सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस और अथॉरिटीज़ हैं, वो अमेरिका से मांग कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ के ज़िंदा होने का सबूत दिया जाए और बताया जाए कि वो कहाँ पर हैं। इसी के साथ साथ वेनेजुएला, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व वाला कंट्री है, उस पर हुए अटैक पर रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म और कंडेमनेशन जारी किया है। उन्होंने बहुत मजम्मत की है। जैसा कि हम जानते हैं कि वेनेजुएला रशिया का एक ख़ास एलाय, एक ख़ास सहयोगी भी है और जो रशिया की ओर से बयान आया है उसमें ये कहा है कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को डिप्लोमेटिक तरीके से ही दूर किया जा सकता है। इस तरीके का डिफेंस या अटैक सिस्टम करना बहुत ख़तरनाक है, गलत है, जिसके अंजाम बहुत बुरे हो सकते हैं। लेकिन रूस ने अभी फ़िलहाल अपनी ओर से किसी मिलिट्री इंटरवेंशन से इनकार किया है या साफ नहीं कहा है, जबकि इटली की जॉर्ज मेलोनी ने कहा है कि वो इस सारे घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं और वेट एंड वॉच की पोजीशन में है, जबकि स्पेन ने कहा है कि वो इस मामले में मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है। इस तरीके से पूरी वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स आज की तारीख में सन 2026 के जनवरी में जैसे ही अब हम आगाज़ किए हैं, शुरुआत किए हैं, इस एक नए धमाकेदार खबर के साथ है, जिसके नतायज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और घटनाक्रम के लिए बहुत दूरगामी होंगे। देखते रहिए, जुड़े रहिए और इसके तमाम विश्लेषण के साथ हम जल्द ही हाजिर होंगे आपके सामने।